हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, भक्ति नंदिता आज लेकर आया है आपके लिए वैशाख मास महात्म्य छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हेमांग नाम का एक राजा था। वह इक्ष्वाकु वंश का बहुत ही धर्मात्मा राजा था। वह जितेंद्रिय और ब्राह्मण भक्त भी था। पृथ्वी में जितने रजगण हैं उस राजा ने उतनी ही गायें ब्राह्मणों को दान की थी। इस प्रकार वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनत यज्ञ किए। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पट गई। भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्न दान आदि जो भी दान है उस राजा ने वे सब तो किए, परंतु जलदान नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उनके राज्य में पधारे और राजा को जलदान करने की सलाह दी। तब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाले राजा इस प्रकार बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर जो वस्तु बिना मूल्य के सबको प्राप्त है उसका दान करने से क्या लाभ। जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती उसी को देना पुण्य है। ऐसे तर्कयुक्त वचन राजा ने कहे, परंतु जलदान नहीं किया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता था जो लूले, लंगड़े और दरिद्री होते थे। वह वेद पाठी ब्राह्मणों, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों को दान नहीं देता था। उनका कथन था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को दान तो सभी देते हैं, किंतु अपाहिज, दरिद्री, जीविका विहीन बेचारे हर प्रकार की वस्तु के अभाव में दुख भोगते हैं, सो मेरा दान इन्हीं के निमित्त है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को ही दान करता रहा। इसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। फिर एक जन्म में वह गिद्ध और 7 जन्मों में कुकर बना। तत्पश्चात उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त करके वह राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति के महल के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा। संयोग से एक दिन राजा श्रुतकीर्ति के घर श्रुतिदेव नाम के मुनि आए। राजा मुनि को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अर्घ्य देकर गुरु के चरण धोए और उनके चरणामृत को अपने मस्तक पर छिड़का तो वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो आया। तब वह अपनी पूर्व योनियों के दुख से दुखित होकर छिपकली त्राही त्राही करती हुई यह कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुख से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए। उस छिपकली से बोले, तू कौन है? शोकाकुल होकर इस तरह विलाप क्यों कर रही है? तू इस योनि को कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी कथा कह, तब तुझे इस योनि से मुक्त करूंगा। मुनि के सांत्वना देने वाले इन वचनों को सुनकर वह छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का हेमांग नामक राजा था। पूर्ण वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ और ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनत गौएं दान की थी, अनगिनती यज्ञ किए, कुएं तालाब खुदवाए, बाग लगवाए और सब प्रकार के दान किए। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन भी किया, किंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध, कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी राजा ने जब आपका चरणामृत लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसकी कुछ बूंदें मेरे ऊपर भी पड़ गई। उसके पड़ने से ही मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे दुखों का कारण बताइए कि किस पाप के फलस्वरूप मेरी ये दशा हुई है। छिपकली का वृत्तांत सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्रों से उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और सब कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार कहना शुरू किया, हे छिपकली, तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने नृप शरीर में दान, धर्म, यज्ञ आदि सब तो किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास वैशाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को प्राप्य पदार्थ समझकर उसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को भी दान नहीं दिया। तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर फल, फूल और कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं। बेरी कटेरी को कोई नहीं पूछता। इस प्रकार अनाथों की भी पूजा नहीं होती। हाँ, उन पर दया की जाती है। वे दया के पात्र हैं, पूजा के नहीं। अतः वेद पाठी, तपस्वी, ज्ञानी और सब शास्त्रों के जानने वाले ही पूजने के योग्य हैं। इसमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय हैं, अतः वे पूज्यों के भी पूज्य हैं। ऐसे ज्ञानियों की अवहेलना करने वाला मनुष्य
पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्नान एवं मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायक नहीं होता, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्रों से ही मुक्ति मिल जाती है। हे इक्ष्वाकु वंशज, तूने जो यह दोनों ही कर्म त्यागे हैं, अर्थात न तो जलदान किया, न ज्ञानी महात्माओं तथा वेद पाठियों का आदर ही किया, इस कारण तू इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। हे राजा, मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। यह कहकर मुनिवर ने हाथ में जल लेकर अपने पुण्यों को फल संकल्प करते हुए उस छिपकली के ऊपर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर को प्राप्त किया। फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान आया। तब राजा ने मुनि के हाथ जोड़कर परिक्रमा की आज्ञा लेकर विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक समस्त सुखों को भोग करने के बाद वह इक्ष्वाकु वंश में राजा काकुस्थ नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह पुनः बड़ा ब्राह्मण भक्त, साधु सेवी और परमार्थ ज्ञानी भी बना। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। वैशाख मास में अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का ध्यान करता है तो उसके सारे पाप जलकर खाक हो जाते हैं। सुबह गंगा जल से स्नान, तुलसी के सामने दीपक और हरि नाम संकीर्तन, ये छोटे छोटे कर्म आपकी आत्मा को निर्मल बना सकते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में एक बार भी नारायण का नाम लेता है उसके पिछले 100 जन्मों के बंधन छूट जाते हैं। तो देर किस बात की, आज का दिन ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। एक वचन दीजिए, आज कम से कम 11 बार ओम नमो नारायण जपेंगे। कमेंट में हरि बोल लिखकर संकल्प कीजिए। आज का यह छोटा सा संकल्प पुराने जन्मों के सारे पाप मिटा देगा, मन को शांति और जीवन को सही दिशा देगा। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, भाग्य खुलेगा और अटका हुआ कार्य धीरे धीरे बनने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इसी क्षण लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें, शेयर करें इस दिव्य कथा को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भक्ति नंदिता को, ताकि प्रभु की कृपा और कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। जय श्री हरि। धन्यवाद।